अब चिड़ावा शहर में आयुर्वेद एवं पंचकर्म चिकित्सालय की सुविधाएं उपलब्ध। श्री ऋषा अमृत आयुर्वेद एवं पंचकर्म चिकित्सालय में आप पुरानी से पुरानी बीमारी को जड़ से मिटा सकते हैं। यह पद्धति आपके शरीर के मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित करने में मदद करती है। इस चिकित्सालय में आपको अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा स्वयं से निर्मित शुद्ध औषधीय और शास्त्रीय पंचकर्म प्रक्रियाओं के माध्यम से स्वस्थ ऊर्जा और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। चिड़ावा शहर से इस वक्त की बड़ी खबर, मैं पंकज कैमरामैन संदीप के साथ। और बिल्कुल आप लोग लाइव तस्वीरों के साथ जुड़ चुके हैं और चिड़ावा शहर से इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि चिड़ावा नगर पालिका इस बार अपना नगर पालिका का शताब्दी समारोह मनाने जा रही है। अप्रैल में शायद ये कार्यक्रम जो है आयोजित हो सकता है, लेकिन इस बात को लेकर कुछ पार्षदों का ये भी कहना है कि चिड़ावा जो नगर पालिका है उसे 100 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। नगर पालिका जो है वो कब गठित हुई थी इसका कोई पुख्ता सबूत जो है, पुख्ता कोई साक्ष्य है वो नहीं मिल पाया। लेकिन एक जो कर्मचारी जो है अब जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनके द्वारा कुछ साक्ष्य पेश किए गए। उन्होंने कहा कि 1925 में इस चिड़ावा में नगर पालिका एक समिति का गठन किया गया था साफ सफाई व्यवस्थाओं को लेकर। उसके बाद जो है नगर पालिका सुचारू रूप से धीरे धीरे चलने लगी थी। उस वक्त तहसीलदार जो है वो हुआ करते थे नगर पालिका के एक तरह से अध्यक्ष या फिर उस कार्यकारिणी के अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन अब में दूसरी बात यह आ जाती है कि साधारण सभा की बैठक में क्या क्या कुछ से चर्चाएं हुई वो आपको इस वीडियो के साथ में बताएंगे। लेकिन आपको बता देता हूं कि वरिष्ठ पार्षद जो है वार्ड नंबर 33 के राजेंद्र पाल सिंह कोच ने एक आरोप लगाया है सुमित्रा सैनी पर, नगर पालिका चेयरमैन पर, कि सीवरेज का जो काम हुआ था उस वक्त उस दौरान जो है आज जो वर्तमान जो पालिका अध्यक्ष है सुमित्रा सैनी, उन्होंने कहा था कि इसमें घोटाला हुआ है और इस घोटाले की जांच करवाई जाएगी। ये आरोप लगाया है पार्षद राजेंद्र पाल सिंह कोच ने। इस पर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा सैनी ने क्या कहा वो आपको सुनाएंगे और वो आपको बताएंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि उस वक्त घोटाला हुआ था और आपने कहा था, पालिका अध्यक्ष ने कहा था कि इसकी जांच करवाएंगे। पालिका अध्यक्ष ने क्या कहा वो आपको वीडियो के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन पालिका अध्यक्ष को ये एक और आरोप लगाया कि आपने उस वक्त कहा था घोटाले की जांच करवाएंगे और आज आप जो है उसी सुभाष शर्मा के साथ हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है। बिल्कुल, और इसी वीडियो के साथ में आपको और भी देखने को कुछ मिलेगा। घर घर जो वार्डों के अंदर जो कचरा संग्रहण की व्यवस्था जो है चिरमराई हुई है उसके ऊपर क्या कहना है अध्यक्ष शासी अधिकारी रोहित मील का, नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा सैनी ने क्या कहा और जो अन्य पार्षद उन्होंने क्या कुछ कहा, किस तरह से जो आज हर एक वार्डों में हर एक घर के आगे एक डिवाइस लगाई जा रही है स्वच्छता अभियान को लेकर, उसका मतलब क्या है, उसका मायना क्या है, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साधारण सभा की बैठक हुई 4 साल में पहली बार, 4 साल होने के बाद में पहली बार साधारण सभा की मीटिंग हुई है इस बोर्ड में। और मुद्दे थे, अनेक मुद्दे थे। शहर के चारों तरफ डिवाइडर, उनके अंदर स्ट्रीट लाइट के, हमने भी हमारे शहर के उत्तर साइड के जो रोड थी आपकी पिलानी चौराहे से लेके मंडेला रोड तिराहे तक, पिलानी रोड से लेके मंडेला चौराहे तक और आपके पिलानी रोड से सूरजगढ़ तिराहे तक, पिलानी रोड से सीधे यूनिवर्सिटी तक, इनमें भी डिवाइडर लगाए जाए, इनमें भी आपकी स्ट्रीट लाइट लगवाई जाए। उसके साथ में ही आपके जो कचरा संरक्षण का जो स्थान है बघिनिया जोड़ कि इसको हटाया जाए यहाँ से, क्योंकि इसमें बहुत भयंकर कचरा होता है। उसके लिए बाहर कहीं चिड़ावा के बाहर स्थान आरक्षित किया जाए। पूर्व चेयरमैन सुभाष शर्मा है, उन पर आरोप लगाया। हाँ, आरोप लगाया हमने, कोई गलत थोड़ी बोला। क्या आरोप लगाया? उन्होंने सीवरेज में बहुत भयंकर गबन किया था। और ये जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने उस समय जब ये वार्ड में मेंबर थे उस समय हम भी साथ थे इनके, हमारी मिसेज थी, और उन्होंने ये कहा था कि मैं जब बोर्ड में आऊंगी तो ये इसकी जांच करवाऊंगी, बल्कि वो इनके साथ आ गए। तो इन्होंने क्या किया कि उसकी कोई जांच वाच नहीं करवाई, समझौता हो गया। वो जो सीवरेज का जो घपला हुआ था, आज भी सीवरेज के 2 एसटीपी बनी है। जो मंडेला रोड जो एसटीपी है, जो मंडेला रोड की एसटीपी है, वो मंडेला रोड की एसटीपी पे ही वर्कलोड है। जो बघिनिया जोड़ में जो एसटीपी है उसमें कोई वर्कलोड नहीं है, वो तो सूखी पड़ी है। और जब बरसात हो जाती है तो शहर में 4-4 फीट पानी भर जाता है। वो इसलिए भर जाता है कि वो सारा लोड इसके ऊपर है आपके मंडेला रोड की एसटीपी पे, और वो घंटों तक वो जब सीवरेज चलती है उसके बाद में वो लोड कम होता है। शताब्दी समारोह लेकर भी चर्चा हुई। और शताब्दी समारोह, मैंने कहा किस बात का शताब्दी, आप लोगों ने क्या किया शताब्दी समारोह का? कोई विकास करवाइए, कुछ भी नहीं करवाया आज तक, सिर्फ भ्रष्टाचार किया, लूट खसोट की। इस बात का शताब्दी समारोह? पहले 10 दिन उन्होंने चिड़ावा महोत्सव भी मनाया था, गरीब जनता के खून पसीने के पैसे का दुरुपयोग किया था, और अब भी शताब्दी समारोह के नाम पे गरीब जनता के रुपए का दुरुपयोग करेंगे। चिड़ावा महोत्सव में क्या दुरुपयोग हुआ? बहुत घपला हुआ था।
लोगों से अब मैं बहुत लंबी बात है वो, 10 दिन तक इन्होंने जो नगर पालिका के पैसे का भी दुरुपयोग हुआ था, आम लोगों से रुपया लिया गया उसका भी दुरुपयोग हुआ था। एक महीने तक लाइट ठीक को नहीं हुआ है और बरसात के टाइम में गोड्डा पानी भर जाए, कोई नाली की व्यवस्था नहीं, कोई सड़क की व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। 5 दिन होगा नाली काटा, वो कचरा भी घर में पड़ी हो, कोई आपका घर कागज ठाकर गिर तो गिर दिन ये कचरा ठाणी को नहीं भेजे। इस नगर पालिका की सबसे बड़ी शर्म की बात है कि एक घर वाले के लाइट खराब हो जाए, एक रोड के ऊपर लाइट खराब हो जाए तो 1 महीने तक वो लाइट ठीक नहीं होती है। फोन करते हैं तो कहते हैं नगर पालिका में सामान नहीं है। पीछे की जो लाइट है उनके लिए सामान नहीं है, जो आगे से लाइटों की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? ये बताओ कि एक महीने तक रोडों की है, घरों की है, लाइट ठीक नहीं हो रही तो आगे रोडों की व्यवस्था है, उनके लाइट को कैसी व्यवस्था करेंगे? पीछे की लाइट ठीक नहीं हो रही। वो जो साधारण सेवा की है, जैसे चिड़ाव में पानी भराव की समस्या है, सीवरेज के सेकंड फेज की है, जो सीवरेज के अंदर खामियां चल रही है, ये साहब ने पहले भी उन पे सीवरेज वालों पे प्लेंटियाँ लगवाई है और उस तमाम बातों को लेके और एक कोई आपका वेस्ट का जो बगिया जोड़ा में है उसके लिए जगह को आवंटित को लेके कुछ है और जैसे बिजली है, बिजली की लाइटों की व्यवस्था के लिए उसके लिए नए सिरे से कोई टेंडर की है और जो 69 के में है 300 गज से ऊपर के पट्टे हैं उसको क्या है कि बोर्ड से अनुमोदित करना। एम्पायर कमेटियां तो अब खत्म हो गई हैं तो बोर्ड से अनुमोदित उनके लिए अनुमोदित है, तो उनमें भी हमने ये फैसला लिया कि एक रूपता से और सभी के पट्टे जो इनके अगर वैध दस्तावेज हैं तो उनको जारी कर दिए जाए। नगर पालिका अभी जो मीटिंग हुई है उसमें घर घर कचरा संग्रहण को लेकर भी चर्चा हुई है। हाँ, घर घर कचरा संग्रहण को लेके बहुत चर्चा हुई है। जो पहले एक कंपनी थी और उस कंपनी का टेंडर ईओ साहब ने निरस्त कर दिया है, उसको बोर्ड ने बोला भी है कि उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया। अब जो नई व्यवस्था जो बनाई है ना, उस व्यवस्था में इस बार क्या कि ऑफलाइन नहीं होके ऑनलाइन है। ऑनलाइन है तो उस ऑनलाइन से क्या है कि जीपीएस सिस्टम लगे हुए हैं और वो जीपीएस सिस्टम से ऑटो टिपर ट्रैक होंगे। अगर कोई वार्ड की गलियां हैं, अगर कुछ वंचित हैं तो ईओ साहब ने दिशा निर्देश दिए हैं कि आप निश्चित रूप से उनको जो कचरे वाले आते हैं या स्थानीय पार्षद है जो भी वार्ड के, वो उसको ट्रैकिंग करवा ले। नगर पालिका पास नई जेसीबी आई थी, वो भी खराब है, और जेसीबी है वो भी खराब है, ट्रैक्टर भी खराब है, ट्रोले भी खराब है। नहीं सभी साधन खराब बता रहे हैं आप? नहीं, मैं जो सभी साधन खराब बता रहा था वो इस परिवेक्ष में बता रहा था। इससे पहले जो टेंडर थे ना उसमें अब क्या है कि नगर पालिका की ठेकेदारी प्रणाली अपनाई गई है तो वो किस तरह से है? वो सही है क्या? वो नहीं, उसका सही का वो तो देखो काम करने पे आगे डिपेंड है। आज ही मैं कैसे कह दूं कि मतलब 1.5 महीने पहले टेंडर किया है तो उसको तो मैं वो तो पब्लिक की जो व्यू आएगा उस पे सही और गलत का फैसला होगा। लेकिन मेरे बोलने का मतलब ये था कि नगर पालिका की जेसीबी खराब है, नगर पालिका के तमाम साधन जो इधर उधर खराब हैं उसको उन्होंने ये बोला कि जेसीबी जैसे अपन ठीक करा लेते हैं तो ठेकेदार लोग नगर पालिका की जेसीबी काम में ले लेते हैं और ठेका विद दिया है वो विद साधनों के दिया है, अपन तो साधन अवेलेबल कराएंगे। इसलिए मैं ये बोल रहा था कि आपने जो पहले ठीक करवाया ना वो ठीक नहीं हुए, तो अब ठेकेदार को दिए हैं तो ठेकेदार अपने स्तर पे उसको ठीक करवा रहे। पहले घपला हुआ गया, लाख रुपए का बिल उठाया गया, बार बार ठीक करवा रहे, खराब करवा रहे, ठीक करवा रहे। नहीं, वो ठीक तो नहीं होना घपला। अब उसको आप चीज घपला बोलोगे, मिस्त्री की कमी ज्यादा बोलोगे या मेंटेनेंस की वो चीज बोलोगे, वो तो एक अलग जांच का इश्यू है। लेकिन वो साधन जो भी ठीक करवाए थे वो एकदम पूर्ण रूप से मैकेनिकल से ठीक नहीं हो गया है। साधारण सभा की बैठक पर चर्चा हुई, आज क्या क्या मुद्दे अहम थे? आज साधारण सभा की बैठक पर चर्चा हुई कि चिड़ावा में जो डिवाइडर हैं, सड़कें हैं, उन पर चर्चा हुई, स्ट्रीट लाइट पर चर्चा हुई, पोल वगैरह हैं उन पर चर्चा हुई। वार्ड में घर घर जो कचरा संग्रहण है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, पर क्या कदम उठाए? उस पर जैसे अभी जीपीएस लगा रखा है, अभी ऐसी कोई समस्या हमारे पास आई नहीं है। 1-2 लोगों ने बताया तो उनको बता दिया ईओ साहब ने कि भाई उनके नंबर दे दो ताकि वो ट्रैकिंग कर लेंगे। और जेसीबी है दोनों वो खराब हुई है, इसके अलावा और भी साधन है वो भी खराब है, तो ये सब क्या चल रहा है? और अभी खराब हुई है तो वो तत्काल उसको भेजने के लिए कह दिया गया है। पार्षद कोष ने आरोप लगाया कि आपने कहा था कि सुभाष शर्मा ने जो समय में जो सीवरेज प्लांट लगा था उस पर आप पे एक्शन लेंगे, उसकी जांच करवाएंगे, इस पर क्या हुआ? आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते हैं। श्रीमान जी जिसने आरोप लगाया है सदन पार्षद महोदय ने, उस टाइम वो सुभाष जी के साथ ही थे, उन्होंने क्यों नहीं किया? भाई मौके पर वो साथ रहते थे,
सारा काम वो देख रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है। फिर भी हमने शहर की व्यवस्था को देखते हुए उन पर प्लेंटी लगवाई है। अब शहर में गंदे पानी की समस्या बनी हुई है, जगह जगह सीवरेज का पानी जो है वो देखने को मिल जाएगा आपको, वो ठीक से काम नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर क्या एक्शन लेंगे? उसको अभी सब पहले भी कहा था और आज भी कहा है कि जो ट्रीट वाटर है उसको वही जो गंदा पानी आ रहा है उसको ट्रीट किया जाए, और ट्रीट करके जहाँ हमने बेचान किया है वो भी बेचारा कैसे लेगा, अगर बदबू आ रही है तो उसको सही करके और उसने बेचा आरोप जाए। लगाया कि चढ़ाव महोत्सव के नाम पर पैसों का दुरुपयोग किया गया है, नगर पालिका के पैसों का भामाशाह से पैसे लिए थे, उनका भी दुरुपयोग किया गया है। तो कौन से भामाश हैं जो सदस्य महोदय ये कहलवा दे भाई इसका दुरुपयोग हुआ? अगर दुरुपयोग हो रहा है और शताब्दी वर्ष नहीं मनाना चाह रहे हैं तो सदन में बात ही इसलिए रखी है कि भाई मनाना है या नहीं मनाना है। ये तो सौभाग्य है कि हमारे कार्यकाल में शताब्दी वर्ष आ रहा है। शताब्दी वर्ष आ रहा है तो उसको लेकर क्या तैयारी चल रही है, क्या इसकी पुष्टि कैसे होगी? 100 साल हो गई 100 साल होगी इसकी पुष्टि तो सागरमल जी की एक बुक है जिसमें लिखा हुआ है कि 23 अप्रैल 1925 को जो राजा थे खेतड़ी के, उनके वो थे करोल साहब, तो उन्होंने नगर पालिका के रूप में शहर की व्यवस्था के लिए नगर पालिका स्थापित की थी, नगर कमेटी बनाई थी। हाँ, नगर कमेटी बनी थी। और मेरे ख्याल उस टाइम शायद मेरा मुझे ध्यान नहीं है वो। अब ये बताओ थी कि तैयारी चल रही है, क्या क्या कार्यक्रम करने वाले? कार्यक्रम तो अब करेंगे, स्वीकृति अब हुई है। पार्षदों ने, जैसे वरिष्ठ पार्षद योगेंद्र जी ने कहा है कि भाई सफाई व्यवस्था खुद काम करेंगे, तो सभी पार्षदों को देखेंगे कौन कितना काम कर रहा है। ये नहीं कि भाई फोटो वही हो, फोटो सेशन ही हो, काम होना चाहिए। शताब्दी समारोह में क्या क्या प्लान है करने की, क्या क्या कार्यक्रम आयोजित करवाने का सोचा? अभी एक कमेटी बनेगी तो वो कमेटी डिसाइड करेगी। मंडेला चौराहे पर अंबेडकर के नाम से चौराहे का नामकरण करवाने की मांग चल रही है, तो उसको लेकर क्या? अंबेडकर चौराहे पर मेरे तो मुंह से ही अंबेडकर चौराहा निकल रहा है पहले से ही। तो वहाँ जैसे कह रहे हैं 2018 में जो ली गई है स्वीकृति, तो ये क्या है कि यहाँ मंडल से तो स्वीकृत हो गया था, लेकिन सरकार के पास भेजा, वहाँ से स्वीकृति नहीं आई। फिर भी मेरी ये कोशिश है कि अपने मंडल से भी वापस रिमाइंड करवाया जाए, और अंबेडकर चौराहा के साथ साथ और चौराहे हैं उनका भी नामकरण सदन में रखेंगे अगर होता है तो, और इसके लिए एक कमेटी निर्धारित की। खेत कहना कि नगर पालिका को 100 साल हो गई। 100 साल हो गई। 1922 में और 23 में यहाँ करोल साहब आए थे जयपुर से, राजप्रधान स्टेट के ने वहाँ चढ़ाव भेजा था उनको, क्योंकि यहाँ जो राजा थे ना अमर सिंह, वो नाबालिग थे। नाबालिग होने का उनका देखभाल जो करोल साहब ने किया था। करोल साहब ने आते ही चढ़ के 5 नक्शे बनाए थे चढ़ावा के। उस टाइम में 1928 में उन्होंने अपने साइन करके नक्शों को, और तहसील थी उस टाइम में, उसमें थी नगर पालिका, ये नगर कमेटी के रूप में स्थापित की गई थी। धीरे धीरे विकास हो जाएगा। चुंगी का जो पैसा, जिसको जगह भी बोलते थे, चुंगी का वो जगह का पैसा नगर पालिका सफाई कार्य में देते थे। उसमें सेठों के मुनीम, बड़े बड़े सेठ उनके कमेटी मेंबर थे, तहसीलदार जी अध्यक्ष हुआ करते थे उस टाइम में। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे परिवर्तन होता गया शासन के अंदर, अंग्रेजों के अंदर, तो 1946 में नॉमिनेट जवाहरलाल जी को चेयरमैन बनाया गया। जैसे जवाहरलाल जी नेहरू को नॉमिनेट प्रधानमंत्री बनाया गया था ना, वैसे ही उसके चुनाव जब हुआ 52 में, उस टाइम प्रभुलाल जी चेयरमैन बने बेमराज का, फर्स्ट चेयरमैन थे चुनिंदा वो। नगर पालिका के बाद 100 साल 23 अप्रैल को हो जाएंगे, तो उसके में सके में नगर पालिका में दस्तावेज भी है, और देखना चाहिए तो दस्तावेज देख सकते हैं। और इसके विषय में जो भी हो वो मेरे से पूछ भी सकते हैं कोई आदमी की, क्योंकि मैं पुराना कर्मचारी हूँ, इसमें थोड़ा नॉलेज भी मेरे को। 35 साल नगर पालिका में सेवा दी है मैंने, और अभी सेवा दे रहा हूँ मैं। साधारण सभा की बैठक में क्या अहम मुद्दे रहे? साधारण सभा की बैठक में 10 मुद्दे रखे गए थे, जिसमें शहर के विकास से संबंधित कार्यों पर चर्चा हुई, जो भी डिवाइडर और स्ट्रीट लाइट है, सौंदर्यीकरण संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई है, और साथ ही शहर की जो सफाई व्यवस्था, रोशनी व्यवस्था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। सफाई व्यवस्था काफी हद तक ठीक हो चुकी है शहर की, लेकिन कुछ घरों से, कुछ वार्डों से जो कचरा संग्रहण नहीं हो पा रहा है, उस पर क्या करना?
ये जो वर्तमान डोर टू डोर व्यवस्था है ये पूर्णतः ऑनलाइन और कंप्यूटराइज सिस्टम पर आधारित है, जिसमें जो भी गैप आ रहा है उनसे संबंधित जो शिकायतें हैं वो पार्षदों से आमंत्रित की गई है और वो गैप जल्दी सॉल्व आउट हो जाएगा। जो घर घर एक डिवाइस लगाया जा रहा है वो क्या है, उसके बारे में बताइए। उससे वो हमारा जो पेमेंट सिस्टम है उससे ट्रैकिंग हो पाएगी कि जो नगर पालिका के कचरा संग्रहण वाहन हैं वो प्रत्येक घर में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग संबंधित सिस्टम है। शताब्दी समारोह को लेकर भी चर्चा हुई, तो क्या आगे रहेगा इस शताब्दी समारोह? शताब्दी समारोह में ये चर्चा की गई है कि इसमें कार्यक्रम में मात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम और आतिशबाजी करके इसकी अतिशयोक्ति नहीं की जाए, अतिश्री नहीं की जाए, और इसके अलावा इसमें कोई सफाई संबंधित मुद्दों पर जन जागरूकता पर इस तरह के कोई कार्यक्रम आयोजित किया। वाकई में चढ़ावा नगर पालिका को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं? ये कुछ पुराने ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस चीज़ की जानकारी में मिली है और इसकी पूरी छानबीन करके और इसको वेरीफाई करके हम इस प्रोग्राम पर आगे क्रियान्वित करेंगे।